हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अनजाने में गुस्से में आकर बुरा भला बोल देते हैं। बाद में हमें अपने किए पर पछतावा होता है, पर समय निकल गया होता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव में एक किसान रहता था। उसके अपने पड़ोसी में रहने वाले एक परिवार से काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन एक दिन उस किसान ने अपने पड़ोसी को गलती से गुस्से में कुछ बुरा कह दिया था। बाद में किसान को उस गलती का एहसास हो गया। उसने अपने किए पर पछतावा हो रहा था और अब वे कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत दिन के बाद भी उसे किसान को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उस वजह से वे एक दिन उसके गांव में रहने वाले एक संत के पास गया। उसने संत को सब कुछ बता दिया। संत ने सोचा और फिर उस किसान से कहा कि तुम एक काम करो, पास के जंगल में जाओ और पक्षी के पंख लेकर वापस आओ। किसान को संत पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह जंगल में गया और पक्षी के पंख लेकर वापसी संत के पास आ गया और संत से कहा कि अब आप बताओ मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा कि अब तुम हमारे गांव की बस्ती में एक ऊंची हवेली है, उस हवेली की चोटी पर जाकर इस पंख को हवा में जला दो। किसान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और उस पंख को हवा में जला दिया और बाद में संत से पूछा कि अब मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा कि अब तुम इस पंख को वापस लाओ। किसान पंख खोजने के लिए सड़क पर गया, लेकिन वे पंख को वापस नहीं ला पाया। वे निराश हो गया और वापस संत के पास गया और उसने संत से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये पंख वापस नहीं ला पाया। संत ने उसको समझाया और कहा कि जैसे तुम ये पंख को वापस नहीं ला सके, वैसे ही तुम अपने बोले हुए शब्द को भी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसान ने संत से कहा कि तो फिर मैं अब क्या करूं जिससे मुझे शांति मिले। संत ने कहा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है और तुम्हारा दिल भी साफ है, इसलिए तुम अब पूरी तरह से उपहार में मुक्त हो गए हो। तुमने अपना उपहार भगवान के सामने रख दिया है और अब तुम अपने मन दोबारा काम में लगाना सकते हो।